वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर वेस्टिजियन नॉर्मली जानता है जब वो ज्वाइन करता है वेस्टिज। और हमारी टीम में ज्यादातर लोगों को इस एक टॉपिक के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमको ये पता होना जरूरी है कि हमें इस बिजनेस में सफल होने के लिए क्या करना है, उसी तरीके से आई एम श्योर कि आपको और हम सबको ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमको अगर यहाँ कामयाब होना है तो हमको क्या नहीं करना। राइट। एंड क्या नहीं करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एक चीज हम हमेशा बोलते हैं कि अगर हम सफल लोगों से सीख सकते हैं तो जो असफल लोग हैं उनसे भी सीखा जा सकता है। एक कामयाब इंसान की कामयाबी अगर आपको कुछ सिखा सकती है तो एक नाकामयाब इंसान की नाकामयाबी भी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। कि अगर वेस्टीज में हमें सफल होना है तो हमें यह भी पता होना जरूरी है कि हमको कौन सी गलतियां नहीं करनी है या कौन से वो काम है जो नहीं करने हैं, जिनको करने से शायद हम इस बिजनेस में आगे बढ़ने से रुक जाते हैं या आगे नहीं बढ़ पाते। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा आप लोगों से शुरुआत की 7 गलतियों के बारे में। और ये गलतियां आई एम श्योर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 7 गलतियां ये बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं, और ये वो गलतियां हैं जो ना आपको करनी है और ना ही अपने नेटवर्क में अपने डाउनलाइन में किसी को करने देनी है। राइट। तो सबसे पहली चीज तो हमें अपने आप से सवाल करना पड़ेगा कि क्या हम कभी कोई गलती करते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें लगता है यार मैं तो कोई गलती करता ही नहीं, मुझसे तो कोई गलती होती ही नहीं। होता है ना, बहुत बार लगता है कि यार दुनिया में सबसे समझदार इंसान कौन, मैं, और सामने वाला कौन, बेवकूफ। तो वो थॉट अगर है हमारा तो आई एम श्योर कि पहले तो उसको ही बदलना पड़ेगा और अपने आप से पूछना पड़ेगा कि हमसे कुछ गलतियां होती हैं। तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर पाना शायद ये एक बहुत बड़ी समझदारी होती है। और आज अपने आप से ये पूछना कि कहीं मैं ये गलतियां तो नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ये गलतियां कर रहे हो जिनके बारे में भी आपको बात जिनके बारे में हम आपसे आज बात करने वाले हैं, जिनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो पहले खुद को रोकना है और अपने डाउनलाइन को भी इन गलतियों को करने से रोकना है। और देखिए ये बिजनेस रियलाइजेशन का बिजनेस है जहां पे आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि सही क्या कर रहा हूं मैं और गलत क्या कर रहा हूँ। राइट। और एक्चुअली में ये बहुत साधारण बहुत आसान बिजनेस है अगर आप ये 7 गलतियां नहीं कर रहे हो। और अगर ये गलतियां हो रही हैं तो एक्चुअली में ये बिजनेस हम अपने लिए खुद मुश्किल बना लेते हैं। देखिए लाइफ में आधे से ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है ना किसी भी इंसान की, वो किसी और की बनाई हुई नहीं होती, वो एक्चुअली में हमारी और आपकी खुद की बनाई हुई होती है। तो कैसे इस बिजनेस को अपने लिए आसान बनाना है, आज उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से करना चाहूंगा इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, कि इस बिजनेस में आपकी कामयाबी एक्चुअली में निर्भर करती है आपके शुरुआत करने के तरीके पर। और शुरुआत करने का तरीका सही होना बहुत जरूरी है। और एक्चुअली में यही सबसे बड़ी अड़चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक सही शुरुआत नहीं कर पाते बहुत बार। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, हमारे एमडी सर ये बात बोलते हैं और बार बार बोलते हैं कि जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। राइट। वेस्टीज में जब आप अपनी शुरुआत करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपने आप से कुछ सवाल करने होते हैं, और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और उनमें से कुछ सवाल आज मैं आपसे करना चाहूंगा कि क्या आज वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद मैंने अपने लिए एक सही शुरुआत करी है। सही शुरुआत करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? सबसे पहले चाहिए होता है एक सही माइंडसेट। जब तक मेरे पास एक सही माइंडसेट नहीं है तब तक इस बिजनेस के अंदर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँ। एक एक ऐसा माइंडसेट जहां पर मैं पूरी तरीके से कमिटेड हूं इस चीज के लिए कि मैं वेस्टीज को अगर कर रहा हूं तो यहाँ पर मैं सफल होके रहूंगा, और मैं यहाँ सफल होने के लिए आया हूं। और उसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना क्यों ना पड़े, मैं जाने के लिए तैयार हूं। वो कमिटमेंट आपके पास होना बहुत जरूरी है। आने वाले 1 साल का कमिटमेंट कम से कम, अगर आप इस बिजनेस के अंदर सफल होना चाहते हैं, मिनिमम 1 ईयर, जहाँ पे शुरू में आप अपने अपने कुछ गलतियां जो आपसे होती हैं शुरू में, क्योंकि हर व्यक्ति शुरू में अपनी गलतियों से सीखता है। शुरू में सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आपको करनी चाहिए वैसे नहीं होती।
कई बार आप रियलाइज करते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो 1 साल आपको पूरे कमिटमेंट, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे आत्मसमर्पण के साथ काम करना पड़ेगा, अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। और एक जब हम एक सही शुरुआत की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण होती हैं। नंबर 1, क्या मेरे पास इस बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए एक लक्ष्य है? क्या मैंने अपने लिए एक गोल निर्धारित किया है? गोल का मतलब कि आने वाले 1 साल में मुझे इस बिजनेस से क्या अचीव करना है, मेरा पे आउट क्या होगा, मेरा इस बिजनेस से मेरा लेवल क्या होगा इन नेक्स्ट 1 ईयर। और देखिए, जब तक हमारे पास 1 साल का, कम से कम 1 साल का गोल नहीं है, तब तक शायद इस बिजनेस के अंदर हमारे लिए आगे बढ़ पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ हमें क्या करना है। और दूसरा, जब हमारे पास गोल है तो उस गोल को अचीव करने के लिए क्या आज हम एक सही तैयारी के साथ काम कर रहे हैं? तैयारी का मतलब, क्या मुझे प्लान देना आता है? अगर प्लान देना नहीं आता तो मुझे प्लान देना सीखना है। क्या मुझे प्रोडक्ट समझाना आता है? क्या मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज है? क्योंकि देखिए, जब तक मुझे प्रोडक्ट नहीं पता होगा तब तक मैं लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर नहीं कर पाऊंगा। जब तक मुझे प्लान के बारे में नहीं पता होगा तब तक मैं अपने डाउनलाइन में लोगों को प्लान देना सिखा नहीं पाऊंगा, नए लोगों को अप्रोच नहीं कर पाऊंगा। तो प्रोडक्ट की नॉलेज और प्लान की नॉलेज, ये दोनों चीजें आपके पास होनी जरूरी है। टूल्स का सही इस्तेमाल, जो कंपनी के जितने भी टूल्स आपको दिए जाते हैं, जिन टूल्स के माध्यम से हम लोगों का विश्वास बढ़ाते हैं, उन टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है। या फिर ये पूछना कि क्या वो टूल्स इस्तेमाल क्यों करने हैं, क्या ये हमें पता है? क्या उनका महत्व हमें पता है? अपनी लर्निंग, अपनी नॉलेज को लगातार बढ़ाना, वीआईपी अटेंड करना, हेल्थ वर्कशॉप अटेंड करना, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, पर्सनल केयर ट्रेनिंग, ये सारी ट्रेनिंग्स को अटेंड करना और अपने लोगों को, अपनी टीम में लोगों को सिस्टम के साथ जोड़ना, उनकी लर्निंग पे काम करना, अपनी खुद की लर्निंग को बढ़ाते हुए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सही शुरुआत का सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं मतलब, तो वो ये है कि आप अगर सिस्टम के साथ काम करते हैं तो आप एक सही शुरुआत करते हैं। और वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा कि सिस्टम क्या है, और लोग शुरुआत करने से पहले ही क्यों हार मान लेते हैं। तो ज्यादातर लोग जो इस बिजनेस के अंदर सफल नहीं हो पाते, कामयाब नहीं हो पाते, वो इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो शुरुआत की 7 गलतियों के शिकार हो जाते हैं। और 7 गलतियां करने के बाद किसी भी व्यक्ति का हाल कुछ ऐसे ही हो जाता है, जैसे यहाँ पे आप इन सज्जन का हाल देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत उदास हो गए हैं। अब ये हर चीज को ब्लेम कर रहे हैं, अपने आप को, कंपनी को, सिस्टम को, मैनेजमेंट को, अपलाइन को। लेकिन इन्होंने ये रियलाइज नहीं करा कि एक्चुअली कुछ गलतियां इनसे हुई थी। और अगर आप ये रियलाइज कर लो कि ये गलतियां जो इनसे हुई थी वो आपसे ना हो, आपके नेटवर्क में, आपके डाउनलाइन में, आपके लोगों से ना हो, तो आपको यहाँ सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, कौन सी हैं वो गलतियां, आइए उनके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उन गलतियों के बारे में बात करूं, मैं आपको बता दूं कि आज आपको इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद अपने आप से, अपने डाउनलाइन के लिए, अपनी टीम के लिए और अपने लिए कमिटमेंट करना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ना तो मुझे ये गलतियां करनी है और ना अपने डाउनलाइन में, अपने नेटवर्क में किसी को ये गलतियां करने देनी है। क्योंकि देखिए, इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जो सिर्फ अपनी गलती से सीखता है, और एक व्यक्ति वो होता है जो किसी और की गलती से भी सीखता है। कि अगर कोई और व्यक्ति कुछ गलती कर रहा है और हमें नजर आ रहा है कि उस व्यक्ति की गलती का क्या दुष्परिणाम है, तो हम वो दोबारा गलती ना करें, हम वो गलती रिपीट ही ना करें। राइट? तो आइए बात करते हैं 7 गलतियों के ऊपर, और कैसे इन 7 गलतियों से बचाया जा सकता है खुद को और अपने डाउनलाइन को, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, गलती नंबर 1 होती है दोबारा चक्की को बनाना। आई एम श्योर अपने से बहुत सारे लोगों ने चक्की देखी होगी कि चक्की देखने में कैसी होती है। चक्की देखने में होती है गोल। आपने स्कूटर का पहिया देखा होगा, पहिया होता है गोल। रेलगाड़ी का पहिया होता है गोल। मोटरसाइकिल का पहिया गोल। हवाई जहाज का पहिया वो भी गोल। आपने कभी किसी व्यक्ति को ये कहते हुए सुना तो नहीं होगा कि यार, जिस दिन मेरी गाड़ी का पहिया मैं, या जिस दिन मैं ऑडी लूंगा या मर्सिडीज लूंगा, उस दिन मेरी गाड़ी का पहिया तिकोना होगा, या मैं थोड़ी अलग तरीके की गाड़ी लूंगा जिसका पहिया चकोर होगा। तो आपने हर तरीके की गाड़ी लोगों को खरीदते हुए देखा होगा, हर तरीके का मॉडल, हर तरीके की के ब्रांड की गाड़ियां लोगों को चलाते हुए देखा होगा। लेकिन एक चीज में आपने लोगों को कभी दिमाग लगाते हुए नहीं देखा होगा, वो है यू नो पहिया।
वो पहिया पहले भी गोल था दोस्त, वो आज भी गोल है और वो हमेशा गोल ही रहेगा। उसको कभी किसी ने बदलने की कोशिश ही नहीं करी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय पहली बार पहिया बनाया गया होगा, जब पहिए का पहली बार में निर्माण किया जा रहा होगा, उस समय लोगों ने हर तरीके का दिमाग लगाने की कोशिश करी होगी। आप अगर पुरातन काल में जाएं, आप पाषाण युग में जाएं, तो आई एम श्योर हम सब ने एनसीईआरटी या जिस भी मीडियम से पढ़ाई की है, तो बचपन में ना एक चैप्टर हुआ करता था कि जहाँ पे पाषाण युग के बारे में बताया जाता था। और आपको ये पता होगा कि उस समय इंसान ने पहिया जब बनाने की कोशिश करी थी, तो तिकोना पहिया भी ट्राई किया था, चकोर पहिया भी ट्राई किया था, हर तरीके का पहिया ट्राई किया गया था, हर तरीके से दिमाग लगाया गया था। और फाइनली इंसान इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि पहिया गोल ही हो सकता है, तभी वो चलेगा। और तब से लेकर आज तक इंसान ने कभी पहिए के डिजाइन में कोई चेंज करने की कोशिश नहीं करी। तो उसी तरीके से अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, तो डायरेक्ट सेलिंग का नियम भी यही बोलता है कि जो चीज एक बार काम करती है, जो चीज और लोगों के लिए काम करती है, वो चीज ऑब्वियसली आपके और हमारे लिए भी काम करेगी। उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी। डोंट ट्राई टू चेंज व्हाट हैज ऑलरेडी बीन वर्किंग फॉर एवरीबॉडी एंड एनीबॉडी। अगर हम वेस्टीज की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज का एक सिस्टम है जो आपके अप्लायंस के लिए काम कर चुका है, जिसको फॉलो करके आपके नेटवर्क में आपसे पहले आए लोग कामयाब हो चुके हैं। और उस सिस्टम को फॉलो करना इतना आसान है कि कोई भी उसको फॉलो करके, कोई भी उसकी नकल करके उस सक्सेस को अचीव कर सकता है, जिस सक्सेस को बाकी लोग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। राइट। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग, अब जब अब नए लोग आते हैं तो उनको दिमाग नहीं लगाना। क्योंकि देखिए, आपका बैकग्राउंड अलग है, आप हो सकता है किसी अलग बैकग्राउंड से आए हो, आपने पहले डायरेक्ट सेलिंग ना करी हो, या अगर करी हो तो जहां करी हो वहां पे शायद काम करने का तरीका कुछ और हो। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग का नियम, जो सिस्टम आज वेस्टीज आपको बताता है, आई थिंक वो एक यूनिवर्सल सिस्टम है जो सबके लिए काम करता है, एक डुप्लीकेबल सिस्टम है जो सबको एक जैसा रिजल्ट देता है। और उस सिस्टम को अगर हम नहीं फॉलो करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, अपने एफर्ट वेस्ट करेंगे, अपना टाइम, अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो शायद हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर से आपके ऑफिस तक जाने का एक रास्ता बना हुआ है, या वेस्टीज हेड ऑफिस आने का एक रास्ता बना हुआ है। अब उसी रास्ते पर चलकर सारे लोग हेड ऑफिस आ रहे हैं। वैसा तो नहीं है आप ये बोलोगे यार मैं अपना खुद का रास्ता बनाऊंगा। हो सकता है एक से ज्यादा रास्ते हो, लेकिन रास्ता तो है ना, एक रास्ता है जिस पर ऑलरेडी लोग चल रहे हैं। तो उसको दोबारा बनाने की कोशिश नहीं करनी। लेकिन बहुत से लोग ये करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि एक चीज उनके आड़े आ जाती है माय डियर फ्रेंड्स, वो होती है ईगो। ईगो मतलब अहम। अगर वेस्टीज में हमें सफल होना है, तो दो चीजों को हमें छोड़ के आना पड़ेगा लाइफ में। पहली चीज होती है ईगो, और दूसरी होती है एंगर, गुस्सा और अहम। ये दो चीजें छोड़नी। पर बहुत से लोग नहीं छोड़ पाते। वो कहते हैं दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन? मैं। और वो अपने आप को जीरो करने के लिए तैयार नहीं होते। अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, पेट्रोल पंप पे जो व्यक्ति खड़ा होता है वो आपको हर बार क्या दिखाता है? जीरो। आपने कभी उससे बहस तो नहीं करी, आपने कभी ये तो नहीं कहा कि यार हमें जीरो मत दिखाया करो यार। राइट। और मैं हीरो हूँ, वाई वाई आर यू शोइंग मी जीरो? आवाज क्लियर है ना? लखन जी, आवाज बाहर से आ रही है मतलब? आई डोंट नो बाहर से मतलब मैं तो कहीं बाहर से नहीं बोल रहा, मैं तो अपने लैपटॉप में ही बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अगर किसी को आवाज नहीं आ रही ना, तो प्लीज आप अपने अपने जो आपका कनेक्शन है, आप प्लीज उसे चेक करिए। थैंक यू। तो जीरो देखने के लिए लोग तैयार नहीं होते। शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते, कुछ तरकीब चाहते हैं, कोई ऐसा फलसफा चाहते हैं, कोई ऐसा शॉर्टकट चाहते हैं जिसमें कुछ ऐसा हो जाए कि यार कुछ काम ना करना पड़े ज्यादा, और क्विक इनकम आ जाए। आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए, और इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए, कि वो बिना काम करे पैसा कमाना चाहते हैं, या कम काम करके ज्यादा कमाना चाहते हैं, क्विक इनकम चाहते हैं। कच्चे लालच में लोग फंसते हैं। देखिए, कोई कच्चा लालच इंसान को कभी भी लाइफ में लॉन्ग टर्म में सक्सेस नहीं दिलाएगा। आज वेस्टीज अपने आप में सफलता का एक शॉर्टकट है। यहाँ वेस्टीज के अंदर लोग 2-2 3-3 साल के अंदर वो सक्सेस
वो कामयाबी अचीव कर रहे हैं जो बहुत सारे लोग 8-10 साल जिंदगी में, 40 साल 50 साल काम करने के बाद भी शायद उस प्रकार के मुकाम को अचीव नहीं कर पाते। तो ये अपने आप में एक शॉर्टकट है। और शॉर्टकट में अगर आप शॉर्टकट लगाओगे तो मेरे दोस्त, शॉर्ट सर्किट के अलावा कुछ और होने वाला नहीं है। तो आई एम श्योर कि कोई भी शॉर्ट सर्किट तो करना नहीं चाहेगा, अपने टाइम अपने एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहेगा, और उस सिस्टम को फॉलो करेगा जिस सिस्टम को फॉलो करके ऑलरेडी इतने लोग कामयाब हो चुके हैं। तो सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम कहता है प्रणाली से चलो, मतलब वेस्टीज कहता है सिस्टम से चलो। सिस्टम क्या है? किसी भी काम को करने का सही तरीका, कोई भी काम को करने का वो तरीका जो सबको एक जैसे रिजल्ट देता हो, जिसकी नकल की जा सकती है। अब मैं आपको अगर हमारी बॉडी का सिस्टम बताऊं तो देखिए, हमारी बॉडी में अपने आप को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए आमतौर पे हम में से हर व्यक्ति 7 काम रोज करता है। वो 7 काम कौन से होते हैं? पहले सुबह उठना, फिर सुबह उठ के फ्रेश होना, फिर ब्रश करना, पहला सुबह उठना, दूसरा फ्रेश होना, तीसरा ब्रश करना, चौथा नहाना, पांचवा सुबह का नाश्ता, छठा दोपहर का खाना, सातवां रात का खाना। अरे बाप रे, इतने सारे 7 काम, कितने मुश्किल है? मुश्किल है कि नहीं? सुबह उठना कितना मुश्किल है आज आपके लिए, हमारे लिए, बट फिर भी हम उठ रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। फ्रेश होना, ओहो कितना मुश्किल काम है ना। ब्रश करना, अरे इससे तो मुश्किल काम ही कोई नहीं है। पहले ब्रश उठाना, फिर उस पे पेस्ट लगाना, फिर उसे दांतों तक पहुंचाना, और फिर उसे रगड़ना, और फिर उसमें पानी डाल के फिर कुल्ला करना, फिर अपने दांत ई करके चेक करना कि साफ हुए कि नहीं हुए। इतना मुश्किल काम, मुश्किल है क्या? नहीं, आई डोंट नो आप लोगों को मुश्किल लगता है या नहीं, बट द पॉइंट इज कि अगर आपको ये काम करते, अगर मैं इन 7 कामों की बात करूं, सुबह उठना, सुबह उठ के फ्रेश होना, उसके बाद नहाना, उसके बाद ब्रश करना, और ये सारे काम करना, तो अगर ये काम आज आप कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि इन कामों को आप एक बहुत लंबे समय से करते आ रहे हो, और इन कामों को करते हुए आज इन कामों को करने की आदत आपको पड़ चुकी है। क्योंकि कोई भी काम जब आप लगातार दोबारा 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 करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाता है। वैसे कोई भी काम देखिए, लाइफ में अगर आप कोई भी काम लगातार 21 दिन करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाता है। लेकिन अगर उस काम को आप लगातार 90 दिन कर लेते हैं, 90 डेज, तो वो आपकी आदत नहीं रहता दोस्त, फिर वो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। आज हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना ही पड़ेगा, आज हमें अपनी आदतें बदलनी ही पड़ेंगी अगर हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं मैं नहीं बदल सकता। देखिए, तो बड़े बड़े बदल गए यार, जो नहीं बदले उनको वक्त ने बदल दिया। सच्चाई तो ये है, जो नहीं बदला उसको वक्त ने बदल दिया, उसको वक्त ने बदलने पर मजबूर कर दिया। तो अगर आप नहीं बदलोगे तो वक्त आपको बदल देगा। बेटर यह है कि आज आप समय रहते अपने आप को बदल लो, अपनी आदतों को पॉजिटिव तरीके से बदल लीजिए, और लाइफ में उस सिस्टम को फॉलो कर लीजिए जो सिस्टम फॉलो करके अभी तक इतने लोग सफल हुए हैं। 7 काम वेस्टीज में, 7 काम कौन से हैं? पहला, सुबह प्रोडक्ट को यूज करना, प्रोडक्ट को शेयर करना, प्रोडक्ट की लिस्ट, सॉरी प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाना, फिर लोगों को इनवाइट करना, फिर मीटिंग करना, टीम वर्क करना, फॉलो अप करना। 7 काम। पहला, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। मेरे अपलाइन जो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है वो भी ये 7 काम कर रहा है। कौन कौन से? पहला, प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। जो महीने का 5 लाख कमा रहा है वो भी ये 7 काम कर रहा है। कौन कौन से? पहला, प्रोडक्ट को खाना, दूसरे लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। जो महीने का 50 लाख कमा रहा है वो भी ये 7 काम कर रहा है। कौन कौन से? पहला, प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। आज मैंने शुरुआत करी है, मेरा पहला दिन है वेस्टीज में, और आज अगर मुझे आगे बढ़ना है तो भी मुझे 7 काम करने हैं। कौन से? पहला, प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। पहले 1 हफ्ते में लगातार 7 काम करने हैं। कौन कौन से? पहला, प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। तो 7 काम करते जाने हैं, और ये 7 काम करते 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 आप देखिए इस बिजनेस में आप कितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। और इन कामों की नकल करनी है, 100% डुप्लीकेशन। ये बिजनेस नकल का है। अगर आप यहाँ सफल होना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको सफल लोगों की नकल करनी पड़ेगी। स्कूल में नकल करना अच्छा माना नहीं जाता था,
लेकिन वेस्टीज में और लाइफ में सफल लोगों की नकल करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूं तो मैं उस व्यक्ति की नकल आज से करना शुरू कर दूं जो 1 लाख रुपए कमा रहा है। मैं 10 लाख कमाना चाहता हूं तो मैं उसकी नकल करना शुरू कर दूं जो महीने का 10 लाख कमा रहा है। उन लोगों की नकल करिए, सफल लोगों के सानिध्य में रहिए, उनके टच में रहिए, उनके बीच में रहिए और उनकी नकल करिए। और वो नकल अपने नेटवर्क में करानी है। ये बिजनेस दो चीजों का है, डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन। और नेटवर्क में देखिए, लोग वही करेंगे जो आपको करते हुए देखेंगे। अगर आप स्वयं सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो आई एम श्योर कि आपके डाउनलाइन कभी सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो द सिस्टम। और सिस्टम को फॉलो करके इस बिजनेस के अंदर कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। डजंट मैटर आप कौन है, एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कैन बी सक्सेसफुल। आई एम श्योर पहली गलती से आप अपने आप को जरूर बचाएंगे। अब बात करते हैं गलती नंबर 2, माय डियर फ्रेंड्स, छोटे समय का रवैया। छोटे समय का रवैया क्या होता है? ये सोचना कि यार चलो वेस्टीज करके देखते हैं, मई जून आ गया, गर्मी की छुट्टियां आ गई, अब 2 महीने कुछ और नहीं तो चलो वेस्टीज ही कर लेते हैं। अगर इन 2 महीनों में 1 लाख रुपए आ गया या ऑडी आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं आई तो चलो कोई बात नहीं, ढाक के 3 पात जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे। 2 4 5 लोगों को प्लान दे के देखते हैं, अगर वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो बल्ले बल्ले मजा आ जाएगा, वारे न्यारे हो जाएंगे। और अगर नहीं करते तो छोड़ो, फिर हमारा कौन सा अपनी जेब से कुछ लगा है। ये सोच इस बिजनेस में किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। हमेशा याद रखिएगा, एक बात कही जाती है, पांव की मोच और छोटी सोच इंसान को जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। छोटी सोच क्या, कि यार ये बिजनेस मेरा नहीं है, ये तो अपलाइन का है, यहाँ मेरा पैसा नहीं लगा, मैं आजमा के देखता हूँ, करके देखता हूँ, पैसा आ गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये अगर रवैया है मेरा, तो क्या मैं इस बिजनेस के अंदर कमिटेड हो पाऊंगा? शायद कभी नहीं हो पाऊंगा। इस बिजनेस के अंदर कमिटेड में तब तक, या कोई भी व्यक्ति कमिटेड तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके पास एक लॉन्ग टर्म विजन ना हो। एक लॉन्ग टर्म विजन की मैं ये बिजनेस सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये बिजनेस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इस बिजनेस को इस तरीके से बिल्ड करूं कि मेरी आने वाली पीढ़ियां वेस्टीज से पैसा कमाएंगी। आने वाली पीढ़ियां, कल को मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, मेरे आने वाले परिवार में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो लोग इस बिजनेस से कामयाब होते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे। और मुझे कोई 2 4 5 10 15 हजार रुपए कमाने के लिए बिजनेस नहीं करना। मुझे ये बिजनेस इसलिए करना है ताकि मैं अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पाऊं। वो घर जो मैं हमेशा से बनाना चाहता था वो मैं वेस्टीज के माध्यम से बनाऊंगा। वो सपने, वो ड्रीम्स जो मैंने अपने लिए और अपने परिवार के लोगों के लिए देखे थे, वो एजुकेशन जो मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ, वो वेस्टीज के माध्यम से पॉसिबल होगी। और मैं कोई 2 4 5 10 15 हजार रुपए कमाने के लिए वेस्टीज नहीं कर रहा। जब तक मुझे लाखों रुपए का चेक नहीं आ जाता, जब तक लोग बोलते हैं ना कि आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में, तो वो आग लगानी पड़ेगी अपने अंदर कि जब तक मुझे 5 लाख रुपए महीना नहीं आएगा और घर के बाहर लग्जरी कार नहीं खड़ी होगी, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। तब तक काम करता रहूंगा, तब तक लोगों को अप्रोच करता रहूंगा, तब तक इस बिजनेस के अंदर जुटा रहूंगा, क्योंकि जब मैं काम करता रहूंगा तो सफलता मुझे अपने आप मिलेगी। इट्स नॉट अबाउट वॉट यू डू इन अ डे, इट्स ऑल अबाउट वॉट यू डू एवरी डे। आप एक दिन में क्या करते हैं वो आपको सफल नहीं बनाता, लेकिन आप हर दिन क्या करते हैं वो आपको सफल बनाता है। राइट? एक व्यापारी की सोच रखिए। व्यापारी कौन होता है? ये वो व्यक्ति होता है जो 1 या 2 दिन के लिए काम नहीं करता। व्यापारी जो होता है ना, वो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने बिजनेस को सींचने का काम करता है। एक बिजनेस एक पौधे की तरह होता है जिसे आपको सींचना होता है। जब आप एक पौधा, एक पेड़ जब आप सींचते हैं, शुरू में आपको उसमें खाद डालनी होती है, आपको उसे रोज रोज देखना होता है, आपको उसमें पानी डालना होता है, आपको उसका बचाव करना होता है। लेकिन जब वो एक बड़ा वृक्ष बन जाता है तो वो सिर्फ आपको नहीं, आपके आने वाली कई पीढ़ियों को फल देने का काम करता है। तो व्यापारी वो होता है जो बिजनेस को सींचने का काम करता है। अपना खून पसीना देकर वो बिजनेस को सींचता है, हर दिन काम करता है और कभी निराश नहीं होता। चाहे सफलता मिले या असफलता मिले, रिजेक्शन फेस करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। राइट? मैं एक बात बोलता हूँ, मैंने पहले भी बोली थी कि आमतौर पर कोई भी व्यक्ति 4 बार ना कहता है 5वीं बार हाँ कहने से पहले। 80% लोग ऐसे होते हैं। और बिजनेस में लगभग 92% लोग ऐसे होते हैं जो एक या दूसरी बारी के बाद लोगों से फॉलो अप ही नहीं करते।
तो हमारे बिजनेस में हमें एक व्यापारी की सोच रखनी है, जुटे रहना है, काम करते रहना है। हर बार जब किसी को आप प्लान देने जाते हैं, चाहे आपने पिछली बार कितने भी प्लान क्यों ना दिए हो, कितने भी लोगों से अभी तक प्रोडक्ट प्लान क्यों ना शेयर किया हो, लेकिन जो व्यक्ति आज मेरे सामने बैठा है, जिसको मुझे प्लान देना है, मैं अपना 100% लगाऊंगा उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लान देने में। राइट, चाहे वो करता है या नहीं करता, वो बात की बात है, लेकिन अगर मेरे एफर्ट 100% होंगे, तो आज नहीं तो कल मुझे बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा इस बिजनेस के अंदर, कोई रोक ही नहीं सकता उससे। तो एक व्यापारी की सोच बनाइए, अपने ड्रीम्स को फिर से बिल्ड करिए, उन ड्रीम्स पे काम करिए और काम करते रहिए। मैंने फिर एक बात बोली कि आपको सफल वो नहीं बनाता जो आज आप या किसी एक दिन में करते हो। आपको सफलता उन चीजों से मिलती है जो चीजें आप हर रोज करते हो। तो करते रहिए, छोड़ना नहीं है। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। टॉम वॉटसन, एक आईबीएम एक कंपनी है जिसका आपने नाम सुना होगा, उसके फाउंडर हैं, और उन्होंने ये कहा कि एक बड़ी कंपनी बनने से पहले आईबीएम को एक बड़ी कंपनी की तरह सोचना होगा। उसी तरीके से एक बड़ा लीडर बनने से पहले, इस बिजनेस के अंदर कुछ बड़ा अचीव करने से पहले, मुझे अपनी सोच को उस दायरे में लेकर जाना पड़ेगा। और मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक मीटिंग करी थी और मैंने ये बात कही थी कि अगर आप एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति मानते हैं अपने आप को या बनना चाहते हैं, तो किसी भी सिचुएशन में जब भी आप कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, तो आप अपने आप से पूछिए, क्या एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति वो एक्शन लेगा जो मैं ले रहा हूँ? क्या एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति उस तरीके से सोचेगा जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ? क्या लाइफ में जब भी कोई चैलेंज आता है, जब उसको आपको उसका सामना करना होता है, तो अपने आप से पूछिए कि जिस तरीके से मैं इस प्रॉब्लम को देख रहा हूँ या जिस तरीके से मैं इसको रिस्पॉन्ड करने जा रहा हूँ, क्या एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति उस तरीके से इस प्रॉब्लम को रिस्पॉन्ड करेगा? तो जब आप एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति की तरह सोचना शुरू कर देंगे और अपने आप से हर बार ये कहिए कि यार मैं एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूँ एंड आई हैव टू थिंक लाइक, आई हैव टू वर्क लाइक एन इंपॉर्टेंट पर्सन, तो आप ऑटोमेटिकली एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति, एक अति विशिष्ट व्यक्ति आप बन जाते हैं। राइट, चलिए लेट्स मूव ऑन माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं गलती नंबर 3, अपने आप को दोषी ठहराना। ये सोचना अपने आप से, ये अपने ऊपर विश्वास ना होना, या ये सोचना कि यार मेरा तो चेक ही नहीं आ रहा, अरे मेरा तो 1 लाख आया ही नहीं अभी तक, मेरा तो 200-250 रुपए का वाउचर आया है, अब पता नहीं लोग मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। क्योंकि हमें ये डर लगता है कि यार मेरा खुद का चेक तो आ नहीं रहा, अभी मैंने तो अभी शुरुआत करी है। तो अगर कल को मैं जाकर किसी व्यक्ति को ये बोलूंगा कि आप वेस्टी ज्वाइन कर लो, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सामने वाला मुझसे ही पूछ ले कि तुम कितना कमा रहे हो? या कई बार हमें लगता है कि लोग हमसे प्रभावित इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हम नए हैं बिजनेस में, या फिर हमें लगता है कि यार हमें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, हमें बिजनेस की नॉलेज नहीं है, तो पता नहीं कोई हमारी बात सुनेगा कि नहीं, या हमारा तो पे आउट ही नहीं आ रहा, तो कौन हमारी बात मानेगा, क्यों मानेगा? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी होना। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप खुद को इम्पोर्टेंट नहीं मानते, तो कोई आपको इम्पोर्टेंट नहीं मानेगा। अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको खुद पे विश्वास नहीं है, तो कोई भी आप पे विश्वास नहीं करेगा। और दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है माय डियर फ्रेंड्स, वो सिर्फ एक चीज पे निर्भर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। और आज मुझे इस चीज में विश्वास है पूरा कि अगर आज इस बिजनेस में इतने लोग कामयाब हो चुके हैं, सफल हो चुके हैं, इतने लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है, तो निश्चित तौर पर आपकी और हमारी, हम सबकी लाइफ इस बिजनेस में चेंज होती है। राइट, आपका अगर पे आउट आज 100 रुपए, 50 रुपए, 150, 250, जो भी वट एवर इज योर फर्स्ट वाउचर, या अगर आज आप अभी आपकी इनकम अभी 1 लाखों में नहीं है, तो ये बात समझने वाली है कि यार जो इस बिजनेस में मेरे से पहले जो लोग आए थे, जो इस बिजनेस के अंदर आज कामयाब हैं, सफल हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी शुरुआत हमारी तरह की थी। राइट, तो जब आप किसी को प्लान देने जा रहे हैं, पहली बात तो ये कि पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे के पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे अप्रोच करो, और ये विश्वास रखो अपने आप पे कि यार अगर और लोग सफल हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूँ, मैं भी हो सकती हूँ। कोई अगर आपसे ये पूछता है आप कितना कमा रहे हो, आपकी कितनी अर्निंग है, तो सामने वाले को बोलो, सर थैंक यू वेरी मच, आप मुझसे ये जानना चाहते हैं कि मैं कितना कमा रहा हूँ। देखिए सर, कमा नहीं रहा हूँ तभी तो वेस्टीज कर रहा हूँ, या मैं कमाना चाहता हूं तभी तो वेस्टीज कर रहा हूं। क्योंकि ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, ये सवाल तो मेरे अपलाइन से भी लोगों ने किया था जब मेरे अपलाइन ने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। लेकिन आज देखिए मेरे अपलाइन में, ये देखिए कितने लोग सफल हैं। कार बुक दिखाइए लोगों को, वॉइस मैगजीन दिखाइए। वॉइस मैगजीन में कई बार होता है ना, हम देखते हैं कि यार
वॉइस मैगजीन में देखिए सर, ये व्यक्ति पिछली बार स्टार थे, अब ये डायमंड हो गए, राइट, ये डायमंड थे अब ये क्राउन हो गए, या ये जो व्यक्ति हैं सर आज इनका महीने का 5 लाख का चेक है। तो वहां पे कोई एक आध व्यक्ति के बारे में बताइए, अपने अपलाइन के बारे में बताइए। सामने वाला अगर कहता है नहीं मैं नहीं मानता, तो उनको बोलो अच्छा चलिए मैं आपकी अगर कहेंगे तो अपलाइन का नंबर दे देता हूँ, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, राइट। तो कॉन्फिडेंस हमें हमारे अंदर कब आएगा, जब हम लोगों के साथ सक्सेस स्टोरीज शेयर करें, जब हम अपने अपलाइन की सक्सेस और अपलाइन के अपलाइन जो हमारे नेटवर्क में हमसे ऊपर जितने भी लोग सफल हैं, जब उनकी स्टोरी लोगों के साथ शेयर करेंगे, जब हम टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, जब हम कार बुक यूज करेंगे, लग्जरी कार बुक यूज करेंगे, लीडिंग लेडीज बुक दिखाएंगे लोगों को, जब हम सक्सेस टेस्टिमोनियल्स आपके फोन में ना, मैं एक चीज बोलता हूं, मैं हमें पहले भी बोलता था कि आपके फोन में सक्सेस वीडियोस होनी चाहिए। अगर 2-4 लोगों की झलक भी अगर आप दिखा दो कि ये देखो ये एक व्यक्ति है, ये आज 5 लाख कमा रहे, 1 मिनट वीडियो दिखाई, फिर दूसरे व्यक्ति की वीडियो दिखाई, ऐसे 2-4 वीडियोस अगर आप एक व्यक्ति को दिखाते हैं, राइट, प्लान देते हुए, तो ऑब्वियसली वो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। तो लोगों को ये बोलो सर इन लोगों को देखकर ही आज मैंने शुरुआत करी है, और जरूरी नहीं है कि मैं 1 लाख महीना कमाऊं तभी मैं अपनी कोई अचीवमेंट बताऊं। जो भी आपकी अभी तक की अचीवमेंट है वो लोगों के साथ शेयर करिए, चाहे आपने फास्ट स्टार्ट अचीव किया हो, चाहे आपने ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल अचीव किया हो, या लेट्स से अगर आपने थाईलैंड टूर अचीव किया है, जो भी आपकी अचीवमेंट है वो बताइए, और आने वाले 1 साल का जो आपका टारगेट है इस बिजनेस में वो बताइए, राइट। 1 साल का आपका क्या गोल है वो लोगों के साथ शेयर करिए। उसके अलावा अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट्स, जो आपको जिन प्रोडक्ट से प्रभावित होकर आप इस बिजनेस में आए हो वो रिजल्ट्स बताइए, राइट। तो ये कहानियां लोगों को प्रभावित करती है, और ये तभी होगा जब हम लोगों के साथ शेयर करेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा बिजनेस आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर मैं एक बात बोलता हूँ कि देखिए कोई भी सीख कर पैदा नहीं होता, कोई भी ऐसा नहीं है जो वेस्टीज में पहले दिन से उसे सब कुछ आता हो, प्रोडक्ट या प्लान या सिस्टम। बट अगर मैं अपने अपलाइन की सलाह मानूंगा, अगर अपलाइन जो मुझे बता रहा है, जिस तरीके से मुझे गाइड कर रहा है, अगर उन फुट स्टेप्स पर चलूंगा, तो आई एम श्योर मेरी नॉलेज भी बढ़ती जाएगी, मेरा विश्वास भी बढ़ता जाएगा, और मेरी इनकम भी इस बिजनेस में बढ़ती चली जाएगी। आपको यहाँ पर एक चीज समझनी है कि जिस समय आप लोगों को प्लान दे रहे होते हैं या काम करना शुरू करते हैं, वहां पे अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ पूछता है जिसका जवाब आपके पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, उस व्यक्ति को ये बोलो कि सर थैंक यू, आप मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं अपने अपलाइन, या एक काम करते हैं पहले हम ये मीटिंग खत्म कर लेते हैं, आपका जो सवाल है मैंने उससे नोट डाउन कर लिया है अपनी डायरी में, और इस सवाल का जवाब सर मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन इस मीटिंग के एंड में मैं अपने अपलाइन से बात करके आपको इस सवाल का जवाब निश्चित तौर पर दूंगा। तो देखिए ये जरूरी नहीं है कि हमें सब कुछ आता हो प्लान देते हुए। कई बार सामने वाले व्यक्ति का अगर कोई क्वेश्चन है जिसका जवाब नहीं है आपके पास, तो कोई बात नहीं, आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, और मीटिंग के एंड में आप अपने अपलाइन से पूछकर बात करके उस व्यक्ति को उस बात का जवाब दे सकते हैं, राइट। आपका अपलाइन और आपके अपलाइन का अपलाइन, हर कोई आपको यहाँ पर हेल्प करने के लिए, काम करना सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपलाइन की सहायता से 2 in 1 करें। 2 in 1 का मतलब क्या होता है, जब मैं अपने से कुछ बड़ी उम्र के लोगों को, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर कोई व्यक्ति है जिसको प्लान देने का कॉन्फिडेंस आज मुझ में नहीं है, या अगर कोई व्यक्ति है जो पहले से जिन्होंने शायद नेटवर्किंग की है, या उनके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है जो सिमिलर है, तो कई बार होता है हमें लगता है यार कि मैं अकेला प्लान नहीं दूंगा, यहाँ पे अगर मेरे अपलाइन रहेंगे तो आई थिंक हम और अच्छा प्लान दे पाएंगे। तो उसके लिए आपको अपने अपलाइन से समय लेना होगा। 2 in 1, मैं और मेरा अपलाइन जब किसी एक व्यक्ति को मिलकर प्लान देते हैं, इससे क्या होता है, मैं प्लान देना सीखता हूँ। शुरू के कुछ प्लान, 2-4 प्लान मुझे अपने अपलाइन से सीखने हैं कि अपलाइन 1-to-1 प्लान कैसे देते हैं। क्योंकि आज अगर आप अपने अपलाइन के साथ 2 in 1 कर रहे हो, तो कल को ये 2 in 1 आपको अपने डाउनलाइन के साथ भी करना पड़ेगा, यानी कि आप और आपका डाउनलाइन किसी एक व्यक्ति को प्लान देने जाएंगे, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने अपलाइन से प्लान देना सीखें और वो चीज अपने डाउनलाइन को सिखाएं, राइट। वेस्टीज क्या कहता है, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और मिलकर कमाओ पैसे, राइट। तो सीखना है और सिखाना है। और यहाँ पर मेरा अपलाइन, मुझे डरने की जरूरत इसलिए नहीं है, या मुझे कॉन्फिडेंस अपना कभी इसलिए लूज नहीं करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा अपलाइन मेरा सच्चा नेता है, और ऑब्वियसली इस बिजनेस में वो चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। वो हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि मेरे अच्छे काम करने से, मेरे ग्रो करने से मेरे अपलाइन को इस बिजनेस में आती है LOB, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। नाउ लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस
किसको आएगा? अपलाइन को आएगा। कब आएगा? जब आप और अच्छा परफॉर्म करोगे, जब आप और अच्छा काम करोगे। अब मेरे ख्याल से बहुत लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अच्छा, काम करूं मैं और एलओबी मिले अपलाइन को। तो यार देखो, सिंपल सा नियम है वेस्टीज का, जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा। अगर आज आपके अपलाइन को एलओबी आ रही है लेकिन आपको नहीं आ रही, तो शायद फिर एलओबी आपसे दोबारा अपलाइन को ना आए। बट अपलाइन ये चाहेगा कि आपको एलओबी आए, जिससे आप आपके अपलाइन को भी एलओबी आती रहे। यानी कि आपकी सफलता में आपके अपलाइन की सफलता छुपी है, और आपके डाउनलाइन की सफलता में आपकी सफलता छुपी है। यही तो वेस्टीज बोलता है कि आपकी कामयाबी में हमारी कामयाबी छुपी है, तो आपके नेटवर्क की कामयाबी में आपकी कामयाबी छुपी है, और आपकी कामयाबी में आपके अपलाइन की कामयाबी छुपी है। तो ये बिजनेस है टीम वर्क का, जहां पे हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए खुद आगे बढ़ते हैं। राइट। अब बात करते हैं गलती नंबर 4। गलती नंबर 4 क्या होती है? असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना और बहुत नाजुक हो जाना। कि जब कोई हमें मना कर देता है, जब कोई व्यक्ति कहता है जी मैं सोच के बताऊंगा, मैं देखता हूं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, और आपने पूरी शिद्दत, पूरी ताकत, पूरे जोशो खरोश के साथ सामने वाले को प्लान दिया, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं करा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे निराश नहीं होना। क्योंकि देखिए, मैं फिर एक बात बोलता हूँ कि हो सकता है आपका समय बिल्कुल सही हो, लेकिन अभी सामने वाले व्यक्ति का सही समय नहीं आया वेस्टीज को करने का। बहुत से लोग जो आज नहीं आएंगे, वो आने वाले समय में आपकी कामयाबी को या किसी और की कामयाबी को देख कर आएंगे। हो सकता है आज उसको प्रोडक्ट की जरूरत महसूस ना हो रही हो सकता है आज उसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जरूरत महसूस ना हो रही हो, एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत महसूस ना हो रही हो। लेकिन क्या होता है ना कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम करते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, तो आपके प्लान देने का, काम करने का, समझाने का तरीका और बेटर होता जाता है। कई लोग एक बारी में नहीं समझते, उनको कम से कम 2-3 बारी उनके साथ फॉलो अप करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद वो लोग जुड़ते हैं। तो फॉलो अप करिए, और लोग कहीं खत्म नहीं होने वाले। देखिए, धरती पे मैं कहता हूं, जब तक इस पृथ्वी पे इंसान है, तब तक वेस्टीज के लोग प्लान देते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आज अगर हमारे इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें यार, 140 करोड़ है हम लोग। और बाहर के देशों की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप सिर्फ इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर इन 140 करोड़ लोगों में सिर्फ 2% लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग से एसोसिएटेड हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते हैं। बहुत सारे लोग या तो मिस इन्फॉर्म्ड हैं, या फिर अनअवेयर हैं, या फिर फियरफुल है, यानी कि डरे हुए हैं। अब लोगों तक पहुंचना ऑब्वियसली हमारा काम है, और अप्रोच करते रहिए लोगों को, आगे बढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए, और प्लान देते रहिए। हर रोज 3 प्लान देने हैं। सिस्टम कहता है सुबह, दोपहर, शाम। अपना काम करते रहिए, रिजल्ट अपने आप आते रहेंगे। बस एक चीज याद रखिएगा, एक नियम, एक मंत्र, एक महामंत्र, उसको कभी नहीं भूलना। 3SW1N थ्योरी। 3SW1N थ्योरी का मतलब सम विल, कोई करेगा, सम विल नॉट, सो व्हाट, some will not, so what, go to next। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट 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 जाते रहना है। नंबर्स अपने आप बढ़ते रहेंगे, आपको रुकना नहीं है। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, गलती नंबर 5। गलती नंबर 5 क्या होता है? रिटेल शेयरिंग नहीं करना। रिटेल शेयरिंग मतलब प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना, और ये सोचना कि यार मैं क्या करूंगा प्रोडक्ट प्रमोट करके, यार मैं तो लीडर हूं यार, मेरे को तो प्रोडक्ट प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, मेरे डाउनलाइन में लोग करेंगे। अब देखिए, डाउनलाइन में अगर लोग प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे और आप नहीं करोगे, तो वो भी क्यों करेंगे? पहली बात तो ये, क्योंकि ये बिजनेस है लीडरशिप का। यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। जो आप करोगे लोग भी वही करेंगे, और ये बिजनेस है मेनली प्रोडक्ट्स का। आज हम एक बात बोलते हैं कि लोगों को बिजनेस में विश्वास बाद में आएगा, पहला विश्वास लोगों का प्रोडक्ट में आएगा। और अगर प्रोडक्ट में विश्वास नहीं आएगा तो बिजनेस में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, जब आप प्रोडक्ट शेयर करते हैं, ऑब्वियसली आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स बना पाते हैं। कंज्यूमर ग्रुप्स, यानी कि लोगों को कंज्यूमर बनाइए। जब भी किसी से मिले, उसे प्रोडक्ट के बारे में जरूर बताएं, प्रोडक्ट शेयर करें। जितने ज्यादा लोग प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे या प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा लोगों का विश्वास प्रोडक्ट में बढ़ेगा। अब मैं प्रोडक्ट के बारे में कब बता पाऊंगा? जब मैं अपनी नॉलेज बढ़ाऊंगा प्रोडक्ट की। आज अपने आप से मुझे कुछ सवाल ये करने हैं कि यार, आज क्या मैं किसी व्यक्ति को गैनोडर्मा समझा सकता हूँ? कि अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं गैनोडर्मा कैसे काम करता है,
या मुझे ये बताइए कि वाइटल कॉम्प्लेक्स कैसे काम करता है, या रेस्पो केयर का क्या बेनिफिट है, राइट। या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कोलोस्ट्रम के क्या फायदे हैं, कोलोस्ट्रम क्या है, तो यहाँ पर ये सवाल ना बड़े इंपॉर्टेंट है और बड़े छोटे छोटे सवाल है। बट क्या हम अपनी नॉलेज प्रोडक्ट की बढ़ा रहे हैं? क्या हम लोगों को प्रोडक्ट समझा पा रहे हैं? क्योंकि अगर हम नहीं समझा पाएंगे तो हमारा डाउनलाइन कैसे समझाएगा? और सारा खेल प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट की पावर, प्रोडक्ट के रिजल्ट, उसी के करके आज वेस्टीज 18 सालों में इतनी बड़ी कंपनी बनी है। और जब मैं प्रोडक्ट लोगों को समझाऊंगा, लोगों को प्रोडक्ट समझाते समझाते मुझे खुद की नॉलेज भी बढ़ानी होगी प्रोडक्ट को लेकर, और वो नॉलेज अपने डाउनलाइन में शेयर करनी होगी। तो प्रोडक्ट को प्रमोट करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट के बेनिफिट्स लोगों को बताइए, राइट। और जब आपका लेवल स्टार या डायमंड का हो जाए, स्टार या डायमंड पे आते आते जब आप एक स्टेबल इनकम लेना शुरू कर दें, जब आप एक स्टेबल इनकम लेना शुरू कर दें इन टर्म्स ऑफ एलओबी, ट्रेवल फंड, कार फंड, मतलब जो ओवरराइडिंग कमीशंस होती है, तो उसके बाद बेशक आप अपने नेटवर्क की ग्रोथ पे ज्यादा समय दें। आप अपने पर्सनल कंज्यूमर ग्रुप पे थोड़ा सा फोकस कम करके अब आप अपने नेटवर्क की ग्रोथ पे ज्यादा समय दीजिए। लेकिन मैं एक चीज यहाँ बताना चाहता हूँ, जब तक स्टार या डायमंड लेवल पर आप मल्टीपल एलओबी अचीव करना शुरू ना कर दो, तब तक पर्सनल कंज्यूमर ग्रुप क्रिएट करते रहो और ज्यादा से ज्यादा लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गलती नंबर 6 क्या होती है? सपनों को चुराने वालों पर गौर देना। अब सपनों को चुराने वाले लोग कहाँ होते हैं? आई एम श्योर ये कहीं दूर दराज में नहीं होते, ये आपके आस पड़ोस में ही होते हैं, आपके इधर उधर, बगल में, दाहिने बाइने, पड़ोस में, घर में, राइट। अब हमारे सपने हमारी आंखों के सामने से कोई चुरा के ले जा रहा है, तो उसमें गलती किसी और की तो बाद में है दोस्त, उसमें पहले गलती आपकी है। आपको देखिए, एक बात मैं बोलता हूँ कि आज इंडिया में सबसे ज्यादा फ्री में सलाह मिलती है। आज आप किसी भी व्यक्ति के पास चले जाओ, हर व्यक्ति आपको सलाह देने को तैयार है, हर व्यक्ति आपको बताने को तैयार है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ सलाह दे रहा है। लेकिन एक्चुअली में मैं आज अपने आप से ये पूछूंगा, और मुझे आपसे भी ये पूछना है कि लाइफ में हमें किन लोगों के साथ या किस तरीके के लोगों के साथ अपने आप को एसोसिएट करना चाहिए? पॉजिटिव लोगों के साथ या नेगेटिव लोगों के साथ? ऑब्वियसली पॉजिटिव लोगों के साथ। और दूसरा सवाल, सफल लोगों के साथ या असफल लोगों के साथ? ऑब्वियसली सफल लोगों के साथ। तो अगर कोई व्यक्ति जो नेगेटिव है और जो असफल है, डायरेक्ट सेलिंग उसने करी नहीं या करके छोड़ दी, या डायरेक्ट सेलिंग की उसको नॉलेज नहीं है, अगर वो आपको कहता है यार मैं तो फलाने व्यक्ति को जानता हूं जो सफल नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे हजारों लोगों को तो हम भी जानते हैं जो आज वेस्टीज में कामयाब हैं और सफल हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना है और पॉजिटिव लोगों की सलाह माननी है, राइट। जिस भी फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं, देखिए उस फील्ड में जो लोग सफल हैं उन लोगों की एडवाइस फॉलो करिए। आज हम डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें उन लोगों की बात सुननी है जो एक्चुअली में यहाँ कामयाब हैं, सफल हैं। और आप लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते यार, आप सिर्फ अपने कान बंद कर सकते हो। सपने चुराने वाले लोगों से बहस मत करो, क्योंकि जो नेगेटिव है ना वो पहले भी नेगेटिव था और वो आगे भी नेगेटिव ही रहेगा। द पॉइंट इज कि हमें अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो हमें ये चूज करना पड़ेगा कि हम किसको सुने और किसको ना सुने, राइट। सो बी पॉजिटिव, अपने कान बंद करें, सपने चुराने वाले लोगों से बहस ना करें, आगे बढ़िए। अपने आप को किसी भी प्रकार की बहस में शामिल मत करिए शुरू में। जस्ट कीप मूविंग, आगे बढ़ते जाइए। ये व्यवसाय उन्नति का मौका जरूर देगा आपको। ऑब्वियसली इसमें आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का दौर है माय डियर फ्रेंड्स, और इनमें से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। अब सबसे आखिरी गलती यहाँ पर जो लोग आमतौर पे करते हैं, गलती नंबर 7, अपने स्पॉन्सर को अपशब्द कहना। स्पॉन्सर को अपशब्द कहना यानी कि अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट ना करना। अब अपलाइन की रिस्पेक्ट करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं एज ए डाउनलाइन अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करूंगा तो मेरा डाउनलाइन मेरी कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। कुछ लोगों की आदत होती है अपने अपलाइन के आगे ना खत्म होने वाली मांगे रखना, हमेशा अपने अपलाइन को इमोशनली ब्लैकमेल करते रहना कि अच्छा ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, आप मेरे नीचे लोग जोड़ दो, मेरे यहाँ प्रोडक्ट ला के दे दो, मेरे दोस्त को जाके प्रोडक्ट दे आओ, या यू नो
हैं वो कहीं ना कहीं लौटकर वापस हमें मिलता है, बल्कि कम होकर नहीं बल्कि बढ़कर मिलता है। अगर आज हम इस बिजनेस के अंदर ये सोच रहे हैं कि यार अपलाइन सब कुछ करेगा, तो आई थिंक कल को हमारा डाउनलाइन भी हमसे यही एक्सपेक्ट करेगा, राइट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए मेरे नेटवर्क यहाँ स्टेबल नहीं है, इसलिए मैंने अपनी वीडियो ऑफ की हुई है बिकॉज मेरी आवाज ब्रेक कर रही थी, राइट। तो आई एम श्योर अभी आपके लिए मेरे को सुनना ज्यादा जरूरी है। यस, सो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, टी अप योर स्पॉन्सर। अपने स्पॉन्सर को जमीन से थोड़ा ऊपर उठा के रखिए, अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करिए। ये व्यक्ति आपका सबसे बड़ा निर्णायक साधन है। अगर आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपका डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, राइट। और ये आपको आपका अपलाइन हमेशा आपको सही सलाह देता है, आपकी हिम्मत बढ़ाता है, आपका हाथ बटाता है काम करने में, राइट। तो प्लीज अपने बिजनेस को अपना समझ के करिए, 100% जिम्मेदार रहिए। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं। जब तक आप इस बिजनेस को अपना नहीं मानेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे, तब तक इस बिजनेस के अंदर हमें वो ग्रोथ नहीं मिलेगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लिए। तब तक इस बिजनेस को हमारा डाउनलाइन अपना नहीं मानेगा, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्पॉन्सर आपका विशेषक है, विशेषक मतलब सलाहकार है, बेबी सिटर नहीं है। मीठी जुबान की भाषा को अपनाइए, प्यार से बात करिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए नेटवर्कर कौन है? जिसके मुंह में हो शक्कर और पैर में हो चक्कर, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। सो मीठी जुबान की भाषा को अपनाइए, प्यार से बात करिए, 100% जिम्मेदार रहिए। एक अपलाइन वास्तव में एक सैनिक है, एक नेता है, एक विजेता है। तो प्लीज अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करिए और इस बिजनेस में लगातार आगे बढ़िए। आई एम श्योर कि ये 7 गलतियां अभी तक आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि अगर ये 7 गलतियां हम नहीं करेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि हम अपने आप को और अपने डाउनलाइन को हमेशा आगे बढ़ा पाएंगे। सो आज इतना ही, आज के सेशन में 7 गलतियों पे हमने बात करी। एंड विद दैट विश यू वेल। कल एक नए टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। कल मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा और 7 बजने में 5 मिनट पे तो हम लोग इस मीटिंग की शुरुआत करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप टाइमली जुड़े कल की मीटिंग में और अपने लोगों को भी कनेक्ट करें, अपने लोगों को भी जोड़ें। And with that, thank you very much. Take care. God bless you all and keep moving, keep rocking, my dear friends. अच्छा, कल मीटिंग नहीं है, आई एम सो सॉरी। कल क्या है? कल 28 तारीख है, तो कल मीटिंग है ही नहीं, क्योंकि टुमारो आई एम गोइंग टू पानीपत ब्रांच। तो पानीपत में कल मैं एक मीटिंग कर रहा हूँ, पानीपत ब्रांच